हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एमसीक्यू लेके आए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो आज हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इससे हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, पर इससे कोई भी एक दो ऑप्शन भी लिया जा सकता है ऐसे, क्योंकि ये भी उसी चैप्टर से है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये हमारा पहला अध्याय है, क्या कब कहाँ और कैसे, जो हमने पढ़ा था। तो इसका पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से स्रोत आवश्यक हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि इतिहास का अध्ययन जब करते हैं पुरातत्वविद तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए अभिलेख होना चाहिए, या पुरातत्विक स्रोत होना चाहिए, या साहित्यिक स्रोत होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर दिया है आंसर डी। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। इतिहास जानने के लिए सभी प्रकार के स्रोत, अभिलेख, पुरालेख, साहित्य, बर्तन, सिक्के और उस समय किससे मिले हुए अनाज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीनतम सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता होती है उसे कौन सी मानी जाती है, वैदिक, मौर्य, सिंधु घाटी या मगध। तो इसमें से हमारा आंसर होगा सिंधु घाटी। जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो सिंधु घाटी को माना जाता है। उसके बाद ही ये सारी सभ्यताएं आई थी। इसका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण हैं, जो सबसे पुरानी सभ्यता है। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पुरातत्वविदों का क्या कार्य होता है। पुरातत्वविद जो होते हैं वो क्या करते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, प्राचीन वस्तुएं खोजते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, विज्ञान के प्रयोग करते हैं, या नक्शा बनाते हैं। तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो प्राचीन वस्तुएं खोजते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद खुदाई द्वारा प्राचीन बर्तन, औजार, इमारतों का अध्ययन करते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न, अभिलेख किसे कहते हैं। चित्र को, बोलचाल को, पत्थर या धातु पर लिखी गई बातें, पुस्तकें। तो अभिलेख क्या है, आंसर होगा हमारा सी, पत्थर या धातु पर लिखी गई बातें। अभिलेख वे होते हैं जो पत्थर, तामपत्र आदि पर लिखे जाते हैं। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत नाम की उत्पत्ति किस नदी से जुड़ी हुई है, यमुना, गंगा, सरस्वती, सिंधु। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जब ईरानी आए थे तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहा था, हिंदूस। तो उससे इंडस से नाम पड़ा इंडिया, भारत। तो भारत का नाम सिंधु नदी, इंडस के से इंडिया का नाम भारत पड़ा। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1853 में, 1920 में, 1935 में, 1947 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1920 में। 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। आते हैं अपने अगले चैप्टर के क्वेश्चन से। यहाँ से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं 6 एनसीईआरटी के, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे बनते नहीं हैं और ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में मिलने भी वाले नहीं हैं। बस ये हमारे एक रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा और इससे हमें एमसीक्यू के थ्रू हम अगर पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ने में थोड़ी रुचि बनती है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तरीका। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा कार्य किया था। लेखन का किया था, खेती का किया था, शिकार और भोजन संग्रह किया, या निर्माण का काम शुरू किया था। तो जो आरंभिक मानव थे उन्होंने पहले शिकार और भोजन संग्रह करना शुरू किया था। तो हमारा इसमें आंसर होगा आंसर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो नवपाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा है कि उस समय की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो नवपाषाण काल में ही खेती की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर बी। नवपाषाण काल में की सबसे प्रमुख विशेषता खेती की शुरुआत थी। उस समय के मनुष्य अन्न उगाना शुरू किए थे और उसी समय मनुष्य पशुपालन करना भी शुरू किए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका की गुफा है वो क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए, पशुपालन के लिए, शैल चित्रों के लिए या कृषि के लिए? तो भीमबेटका गुफा जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमने जब पढ़ा था चैप्टर तो वहाँ पे दिखाया गया था कि भीमबेटका की गुफाओं में बहुत अच्छी तरीके के चित्र मिले हैं, जिससे वो अपने समय की चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका गुफाओं में प्राचीन शिकार जीवन के चित्र मिले हैं कि वो लोग कैसे शिकार किया करते थे। फिर आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? महलों में रहते थे, किलों में रहते थे, गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे या झोपड़ियों में रहते थे? देखिए, पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? महल तो उस समय होते ही नहीं थे, किले भी नहीं बनाए जाते थे और झोपड़ियाँ भी नहीं थी। तो वहाँ पे लोग गुफाओं में ही और रहते थे। जो गुफाएं थी, जो शैलाश्रय थे, शैल पत्थरों के जो एक संरचना बन जाती है जहाँ पे उन्हें रहने के लिए सुविधा मिल जाती है थोड़ा, तो वहाँ रहते थे। सुरक्षा व मौसम से बचाए रहते वो गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे। तो आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्राचीन औजार किससे बनाए जाते थे? जो पुराने औजार होते थे वो किससे बनते थे? लोहा से, पत्थर से, लकड़ी से या तांबा से? तो लोहे का खोज तो तब हुआ नहीं था और लकड़ी से वो औजार बना नहीं पाते क्योंकि लकड़ी से बने औजार ज़्यादा चलते ही नहीं और तांबा का भी उन्हें ज्ञान उतना नहीं था। इसलिए जब प्राचीन औजार बनाए गए थे तो सबसे पहले वो पत्थर के ही बनाए गए थे औजार, जो हमने पढ़ा है चैप्टर में। इसीलिए तो इसको पाषाण युग कहा जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण काल में पालतू पशु कौन कौन से थे? जब नवपाषाण काल शुरू हुआ, नया पाषाण काल शुरू हुआ, तो उसमें कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया गया? कुत्ता को, गाय को, बकरी को या सभी को? तो यहाँ पे आंसर होगा सभी को। उस समय कुत्ता हुआ या गाय हुआ, बकरी हुआ, सभी को ये लोग पालतू बनाना शुरू किए थे। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नवपाषाण युग में उगाई गई प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो जब नया पाषाण युग शुरू हुआ तो खेती की शुरुआत तो पहले ही शुरू हो गई थी। तो नवपाषाण युग आया तब कौन कौन सी फसलें प्रमुख थी जो उगाई जाती थी उस समय? चावल और गेहूं, गेहूं और जौ, मक्का और बाजरा, आलू और कपास। तो हमारा आंसर होगा गेहूं और जौ। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ उगाई जाने लगी थी। उसके प्रमाण भी हमको मिलते हैं। फिर हम अपने अगले प्रश्न में आते हैं। डॉग, कुत्ता को सबसे पहले कब पालतू बनाया गया था? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? तो जो पूरा पाषाण काल हमारा आया था तभी से लोग जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे। तो पूरा पाषाण काल से ही कुत्तों को पालतू बनाया जाने लगा था। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं और हम ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू लेके आएंगे। फिर ऐसे ही जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, दो चैप्टर, हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन थोड़ी और बेटर हो सकती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।